आप सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है सीटी क्वालिफायर्स पर। आप लोगों ने ये वाली चीजें बहुत बार देखी होगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे देखी होगी, लेकिन आज इस तरीके की और इस टाइम टेबल की क्यों जरूरत पड़ी, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके कई रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि आप लोगों ने जो प्री सीटी का एग्जाम था उसको क्वालिफाई कर लिया है। आपने अगर उसको क्वालिफाई किया है और आप दूसरे एग्जाम में बैठने वाले हो, इसका मतलब ये है कि आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, आपने वीडियो क्लासेस एक बार कर चुकी है, आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की है, थोड़ा बहुत रिवीजन भी किया है और बार बार अपने जो सिलेबस को कंप्लीट भी किया है। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये है कि जब आपको मालूम है कि अब आने वाले एग्जाम में कुछ नया नहीं आने वाला है, सिर्फ दो सब्जेक्ट्स नए आएंगे जो कि 20 से 22 मार्क्स के आ सकते हैं। वो भी कोई गारंटी नहीं है कि 20 से 22 मार्क्स के ही आएंगे, हो सकता है कि 10 मार्क्स के आ जाए, हो सकता है कि 15 मार्क्स के आ जाए। ठीक है, ये तो हो गया आपका दूसरा रीजन। तीसरा रीजन ये है कि जब आपने एक बार सीटी प्री को क्लियर कर दिया है, जब आप 4 गुना में आ चुके हो तो आपको 1 गुना में आना है। इसके लिए जब आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, वीडियो क्लासेस कर ली है और प्रैक्टिस करके आप मेन एग्जाम तक पहुंच चुके हो, तो सिर्फ अब आपके पास में सिर्फ दो चीजें बची हुई है, सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन। डेली बेसिस पे इतनी प्रैक्टिस करनी है और इतना रिवीजन करना है कि आपके सिलेक्शन को कोई ना रोक सके। तो ये जो तरीका है और ये जो टाइम टेबल है, ये 75 दिन का टाइम टेबल है और ये इस तरीके से बनाया गया है ताकि आपके सिलेक्शन को कोई भी ना रोक सके। ना आपको डेली बेसिस पे यूट्यूब देखने की जरूरत है, ना आपको क्लासेस करने की जरूरत है। आपको सिर्फ जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसकी इतनी प्रैक्टिस और इतना रिवीजन करना है कि आपके सिलेक्शन को कोई ना रोक सके। आपको ये चिंता ना हो कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, आपको ये चिंता ना रहे कि सर सेफ स्कोर क्या होगा। आपके दिमाग में सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि मैंने इतने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, इतने क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस किया और रिवीजन किया है कि मेरा सिलेक्शन अब नहीं रुकेगा। तो ये किस तरीके से होगा, देखिए। अब अपने सीटी क्वालिफायर्स के चैनल पे जो आपका 99 रुपीज का जो कोर्स चल रहा है, उसके अंदर में डेली बेसिस पे हम लोग ये शेड्यूल को फॉलो करेंगे। और ये शेड्यूल क्यों अपनाया गया है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि आपका हरियाणा जीके का सिलेबस चेंज हो गया है। अब आपका ये समझ लीजिए कि 20 नंबर आपको फ्री में मिल रहे हैं। आपको जो आपने पहले हरियाणा जीके पढ़ी है, आपको सिर्फ उसको रिवीजन करना है और जो नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। सिर्फ ये 20 नंबर आपको, जहां तक मेरा ख्याल है, रटे पड़े हैं और ये 20 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो हो गया हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के डेली बेसिस पे हम 60 एमसीक्यू करेंगे, पूरे सिलेबस को इंक्लूड करके और पूरे करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके। इसका मतलब क्या हुआ कि जब डेली बेसिस पे आप एक या दो चैप्टर जब रिवाइज रिवाइज करोगे अपने जो आपने पढ़े हुए, उसके साथ साथ में डेली बेसिस पे आपको 60 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा। और वो किस फॉर्मेट में होगा, बिल्कुल एग्जाम के फॉर्मेट में होगा। एक तरीके से आप, जो आपका एग्जाम 100 क्वेश्चंस का आने वाला है, एक तरीके से समझिए कि वो 300 क्वेश्चंस का आएगा। वहां पे आप लोग 60 एमसीक्यू के डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा, आप अगर रिवीजन भी नहीं कर रहे हैं तो भी इन 60 नंबरों को, 60 क्वेश्चनों को करके आप इजीली समझ पाएंगे कि मेरा आराम से प्रैक्टिस भी हो रहा और रिवीजन भी हो रही। उसके बाद में कंप्यूटर है। कंप्यूटर आपका 10% आएगा, मतलब 10 मार्क्स के करीब आएंगे। तो आपके 30 एमसीक्यू डेली बेसिस पे हम लोग कंप्यूटर पे करेंगे, पूरे सिलेबस को इंक्लूड करके। आपने जो ऑलरेडी कंप्यूटर में पढ़ा हुआ है उसके अलावा इन 30 क्वेश्चंस को कर लेना, और क्वेश्चंस को आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक के, जो कि आपको 70% आएगा आपके एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो 70% के अंदर में हम लोग डेली बेसिस पे इनके 150 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए, लेकिन 150 क्वेश्चंस नहीं है,
ये है 210 क्वेश्चंस है, सॉरी मिसप्रिंट है, ये है 210 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 210 क्वेश्चंस किस तरीके से है, जनरल अवेयरनेस कि हम लोग 30 एमसीक्यू डेली बेसिस पे करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स 30 एमसीक्यू डेली बेसिस करेंगे, और ये जो 30 एमसीक्यू होंगे जो आपका पूरा सिलेबस है, हर एक टॉपिक से हम लोग एक एक क्वेश्चन लेंगे वहां पे, ताकि डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस और रिवीजन हो। देखिए मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और डेली बेसिस पे रिवीजन करना पड़ेगा। तो पूरे सिलेबस को इंक्लूड करके हम लोग 30 क्वेश्चन डेली बेसिस पे देंगे और हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आप लोग को देंगे। इसी तरीके से रीजनिंग का देंगे हम लोग, आपको 30 क्वेश्चन देंगे जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है, इसका जो डिटेल आंसर्स लिख के हम लोग आपको देंगे कि आंसर किस तरीके से आया है। जब आप डेली बेसिस पे मैथ के और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी आपसे ये समझिए कि अब जब हम डेली बेसिस पे 30 क्वेश्चंस को कर रहे हैं और 75 दिन करेंगे, तो लगभग आपको 1500 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स के और 1500 क्वेश्चंस करोगे रिवीजन के। यही प्रैक्टिस होती है, इसी तरीके से आप स्कोर कर पाओगे नंबरों को। ठीक है, हिंदी के हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे और इंग्लिश के हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस, ये जो दो टॉपिक है नए टॉपिक है, इसीलिए डेली बेसिस पे हम इसके 30-30 क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, साथ साथ में इसके जो भी नोट्स और पीडीएफ होगी जो सिर्फ ओवरऑल आपकी नॉलेज गेन करने के लिए होगी, वो हम टाइम टू टाइम अपने कोर्स के अंदर में डालते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको पता है कि अपना जो कोर्स है उसके अंदर में इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के 2500 एमसीक्यू करवाएंगे हम लोग, और आपके इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस के अंदर में जिसमें आपका रोल मैनेजमेंट भी आ गया और आपका इंश्योरेंस भी आ गया। ठीक है, इसके हम लोग 2500 एमसीक्यू करवाएंगे। इस कोर्स का मेन मकसद है सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस और ताबड़तोड़ रिवीजन। ठीक है, अब ये समझ गए, अब आपको और बताने की जरूरत नहीं है। अपना जो कोर्स है वो 99 रुपीज के अंदर में है। ठीक है, जिसके अंदर में आप लोग को बता रखा है कि आपका सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। अभी जो प्राइसिंग है आपकी सिर्फ 99 रुपीज की है, मैं आपको बता दूं सिर्फ 99 रुपीज की है। सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे को ऑफ का ऑफर है 99 रुपीज का। उसके बाद में इसकी जो प्राइसिंग है वो 249 रुपीज हो जाएगी, क्योंकि डेली बेसिस पे हम लोग आपका 300 क्वेश्चंस करेंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि 50 दिन लगातार हम लोग 300 क्वेश्चन पर डे करेंगे। उसके बाद में 25 दिन हम लोग डेली बेसिस पे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे। डेली बेसिस पे हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे और इसके साथ साथ में हम लोग उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आप कहोगे कि सर हमारा ये वीक है। जैसे जहां तक मेरा ख्याल है आपका इंग्लिश, हिंदी और मैथ और रीजनिंग वीक होगा, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि यही चीज स्कोरिंग कम होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर में हम लास्ट के जो 25 दिन है इसके अंदर में पूरा का पूरा हम लोग फोकस करेंगे। तो ये आपका शेड्यूल है, बताना चाहूंगा 99 रुपीज का भी है। आपको सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, आपकी कोई भी हम लोग प्रैक्टिस सेट्स नहीं देंगे इसके अंदर में आपको, और आप लोग के पास में 2 दिन है। 99 रुपीज में इसको परचेज करने के लिए 15,000 से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अगले 50 दिन के अंदर में। उसके बाद में अगले 25 दिन के अंदर में हार्ड लेवल के मॉक टेस्ट लाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि हार्ड लेवल के रहेंगे, जिसमें कि सिर्फ हम लोग लॉजिकल क्वेश्चंस देंगे और मैचिंग वाले क्वेश्चंस देंगे, ताकि आपकी कैपेबिलिटी बढ़े एग्जाम को में अच्छा स्कोर करने की। तो यही अपना सेशन था। सीटी क्वालिफायर्स अपने एप्लीकेशन का नाम है, सीटी क्वालिफायर्स अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो और इसका जो डिस्क्रिप्शन है या लिंक है ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और जल्दी से, अगर आपको परचेज करना है तो परचेज कीजिए, नहीं परचेज करना है तो इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ विदाउट आंसर टेलीग्राम चैनल के ऊपर में डलती रहेगी। अगर आपको लगता है कि
सिर्फ आपको क्वेश्चन चाहिए, आंसर्स की जरूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डेली बेसिस पे इन क्वेश्चंस को लगाना और मजे करना और एग्जाम के अंदर में स्कोर करना। ठीक है, इसी के साथ में इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।